ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। पंचम ढाल 12 भावना रिवीजन। इस रिवीजन क्लास में हम केवल 12 भावनाओं की पंक्तियों का सामान्य अर्थ और उससे पंडित जी साहब कहना क्या चाहते हैं उसे जानेंगे, और इसका विस्तार आपको जो वीडियोस आपके पास उपलब्ध हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे देंगे, तो आप उसे भी अच्छी तरह देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए देखते। छंद नंबर 1। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी। मुनि महाराज जो सकल व्रतों को धारण करने वाले हैं, जिन सकल व्रतों का वर्णन अगली ढाल में पंडित जी साहब स्वयं करेंगे, वे मुनिराज बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे भव भोगनते वैरागी। वे भव अर्थात संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य को धारण किए हुए हैं। उस वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माई अर्थात माता, वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता कौन है? अनुपेक्षा। 12 भावनाएं हैं। सो ऐसी 12 भावनाओं का भाई अर्थात हे भव्य जीवों चिंतन करना चाहिए, अर्थात निरंतर हम स्वयं इनका चिंतन करें और वे मुनिराज इनका चिंतन करते हैं। आगे इन 12 भावनाओं को पढ़ने का क्या फल है? तो कहते इन चिंतत सम सुख जागे। इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है। जिमी ज्वलन पवन के लागे। जिमी अर्थात जैसे, ज्वलन मतलब अग्नि, हवा, पवन मतलब हवा के लागे लगने पर। जैसे हवा के लगने पर अग्नि भभकती है, अग्नि उठ जाती है, अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही जब ये 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन होता है तो समता रूपी परिणाम उत्पन्न होते हैं। सबको समानता से देखने का भाव आता है। जब ही जिए आत्म जाने, और जब यह आत्मा जीव अपनी आत्मा को अच्छी तरह जानता है, तब ही जिए शिव सुख ठानी। तब यह जीव शिव सुख अर्थात मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। अब क्रमशः 12 भावनाएं। पहली अनित्य भावना। अनित्य शब्द का अर्थ होता है, नित्य मतलब होता है हमेशा, और अनित्य मतलब हमेशा नहीं। अर्थात यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा बना रहे। सब कुछ बिजली और इंद्रधनुष की चंचलता की तरह है। जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं और देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं, उस तरह इनकी स्थिति है। देखते छंद नंबर 3। जौवन अर्थात जवानी, ग्रह मतलब घर, गोधन मतलब गाय, नारी मतलब स्त्री। यहाँ गोधन मतलब गाय, घोड़ा, हाथी और सब जानवर जो घर में रखे जाते वो सब ग्रहण करना। हय मतलब घोड़ा, गय मतलब हाथी, जन मतलब परिजन, मित्रजन और हमारे परिवार के अन्य भी सदस्य, समाजजन। आज्ञाकारी अर्थात आज्ञा में चलने वाले नौकर चाकर। और धन शब्द से अर्थ रुपया पैसा, यह भी ग्रहण करना। पूर्व में गोधन मतलब गाय आदि के लिए भी होता है, और धन अकेला अगर हम निकालेंगे तो रुपया पैसा संपत्ति यह सब भी उससे ग्रहण होता है। ये इंद्रिय भोग और 5 इंद्रिय के भोग ये कैसे हैं? छिन्न थाई अर्थात क्षण भंगुर हैं, स्थिर रहने वाले नहीं हैं। कैसे हैं? उदाहरण देते, सुर धनु, सुर मतलब होता है देव, इंद्र, और इंद्र के धनुष के समान, चपला चपलाई बिजली की चंचलता के समान हैं। जैसे बिजली की चंचलता और इंद्रधनुष देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही इन्हें जानना चाहिए। जवानी, घर, मकान, गाय, घोड़ा, हाथी, बैल आदि, रुपया पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु और आज्ञाकारी नौकर चाकर, इंद्रियों के भोग, ये सब क्षणभंगुर हैं, अधिक समय तक टिकने वाले नहीं हैं। इसको कहते हैं अनित्य भावना।
छंद नंबर 4, अशरण भावना। यहाँ हमारी कोई भी शरण नहीं है, अर्थात यहाँ हम कितना भी प्रयास करें कोई हमें बचा नहीं सकता। शुर अर्थात देव, असुर मतलब भवनात्रिक देव, खगाधिप अर्थात विद्याधर आदि, जेते जितने हैं। मृग ज्यों हरि काल दलेते, मृग मतलब हिरण, हरि मतलब सिंह, जैसे सिंह हिरण को जंगल में काल दलेते मौत के घाट उतार देता है, अर्थात सिंह को अगर मृग दिख जाए तो फिर वो मृग बच नहीं सकता। वैसे ही मणिमंत तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितनी भी मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, चिंतामणि रत्न हो, लेकिन मरते समय कोई भी किसी को भी बचा नहीं सकता, अर्थात यहाँ पर कोई भी किसी की भी शरण नहीं है। फिर कहते हैं संसार भावना। छंद नंबर 5, चहुगति चिर दुख जीव भरे हैं। यह जीव चारों गतियों में दुखों को भोगता है। परिवर्तन पंच करे हैं और पांचों परिवर्तनों को निरंतर करता रहता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन पांचों परिवर्तनों को करता है। सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से यह संसार असार है। या में सुख नाही लगारा, लगारा मतलब थोड़ा सा भी, यहाँ पर थोड़ा सा भी सुख नहीं है, जो कुछ है मात्र भ्रम है। छंद नंबर 6, एकत्व भावना। एक त्व मतलब पना, एक का भाव, मैं एक हूँ, इसका जो भाव है उसका नाम है एकत्व। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी है एक ही तेते। शुभ कर्म का उदय पुण्य के रूप में, अशुभ का उदय पाप के रूप में। इन पुण्य फल सुख दुख को जीव अकेले ही भोगता है। पुत्र, पत्नी, मित्र, पति, बेटा, पत्नी, पिता, माता, ये सब कैसे हैं? ये सब तो स्वार्थ के हैं भीरी, अर्थात ये सब स्वार्थी मतलबी गर्जी हैं। इनका अपना कार्य सिद्ध होता है तो ये साथ निभाते हैं, अन्यथा ये सब छोड़कर चले जाते हैं। फिर अन्यत्व भावना। अन्यत्व मतलब होता है भिन्न। मैं इन सबसे पहले तो एक हूँ, फिर एक होने पर भी सबसे अलग हूँ। जल पय ज्यों जिय तन मेला, जैसे जल पय मतलब होता है दूध, जैसे दूध और पानी एक साथ मिले होने पर भी अलग अलग होते हैं, वैसे ही जिय तन मेला, जिय मतलब जीव, तन मतलब शरीर, ये दोनों मिले हुए होने पर भी अलग अलग होते हैं। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, लेकिन आज तक उसको वैसा न माना, न जाना, न ही देखने में आया। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों हवे एक मिल सुतरामा। फिर जब जिस शरीर में मैं आज तक रहा यही जब मेरा नहीं है, मैं इससे अत्यंत भिन्न हूँ, तो जो प्रत्यक्ष में पत्नी, पुत्र, धन, रुपया, पैसा, मकान सब प्रत्यक्ष भिन्न अलग दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? अर्थात ये कोई भी मेरे नहीं हैं। फिर असुचि भावना। छंद नंबर 8, पल मतलब मांस, रुधिर मतलब खून, राद मतलब पीप, मल मतलब मल, विष्टा आदि, इनका यह शरीर थैली है, अर्थात इसमें ये सब सामग्री भरी पड़ी है। और ऊपर से क्या किया? कीस की कस वशादिते मैली, हड्डी और चर्बी से अत्यंत मैली है। नव द्वार बहे घिन खारी, इस शरीर में 9 द्वारों से, जिन्हें मल द्वार कहते हैं, इन 9 मल द्वारों से निरंतर गंदगी बहती रहती है। अस देह करे किमियारी, ऐसी अपवित्र देह से हे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्वानों, स्वाध्यायियों, कैसे प्रेम कर सकते हो? अर्थात इससे प्रेम नहीं करना। अस देह करे किमियारी, इस देह से प्रेम नहीं करना। अब कहते हैं आश्रव।
आश्रव भावना क्या है? आश्रव का कर्मों का आना आश्रव है और वह किन किन कारणों से आता है इसका चिंतन करके उन्हें छोड़ना, इसका नाम आश्रव भावना है। जो योगन की चपलाई, योग मतलब मन वचन काय की चंचलता से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन, ताते हवे आश्रव भाई, जो योगों की चंचलता है उससे ही आश्रव होता है, मतलब कर्मों का आना होता है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, आश्रव बहुत ही दुखदायक हैं। जो कर्म बंधेगा वो कैसे भी फल दे लेकिन निरंतर संसार बढ़ाता है, इसलिए बुद्धिवंत विद्वान पुरुष तिन्हें निर्वेरे, उन्हें छोड़ देते हैं, दूर करते हैं। अब कहते हैं संवर भावना। छंद नंबर 10। संवर भावना आते हुए कर्मों को रोकना, इसका नाम संवर है। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, जिन्होंने पुण्य और पाप को नहीं किया और अपनी आत्मा के अनुभव में अपने मन अपने हृदय को लगाया है, तिन्हीं विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। उन्हीं जीवों ने विधि मतलब कर्मों को आवत आते हुए रोके, रोक कर संवर लही संवर को प्राप्त किया और अनंत सुख का आनंद प्राप्त किया। अर्थात जो संवर पूर्वक निर्जरा करते हैं वही जीव भगवान बनते हैं। निर्जरा संसार में हर जीव के होती है लेकिन उस निर्जरा से कोई लाभ नहीं। देखो आगे बतलाते, छंद नंबर 11। निर्जरा भावना का लक्षण। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। कर्म आया उदय में और उदय में आके झर गया। निज काल अपने समय पर पाए पाकर, विधि अर्थात कर्मों का झरना नष्ट होना, तासो निज काज न सरना, उससे अपनी आत्मा का कोई कार्य नहीं होता, उससे आत्मा का वास्तविकता में कोई हित नहीं होता। फिर हित कैसे होगा? तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो तपस्या पूर्वक कर्मों का झरना है, तपस्या और संवर पूर्वक जो कर्मों का झरना है, उससे ही क्या होगा? इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। तब ही जो कर्म झरेंगे उससे ही मुक्ति की उपलब्धि होगी। आगे कहते हैं लोक भावना। लोक भावना क्या है? किन्हू न करे न धरे को, सड द्रव्यमयी न हरे को। सो लोक माही विन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। किन्हू किसी के द्वारा ना ही इस लोक को करा गया है अर्थात बनाया गया है, ना ही कोई इसे धारण करने वाला है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है या मिटा सकता है। ये तो षड द्रव्यमयी, 6 द्रव्यों से मय अर्थात युक्त है। सो ऐसे लोक माही अर्थात ऐसे लोक में बिन समता के अर्थात समता परिणामों से रहित होकर जीव दुख सहे, दुखों को सहन करता हुआ नित्य भ्रमता सदा सदा से घूम रहा है, भटक रहा है। अब कहते हैं दुर्लभता। बुद्धि अर्थात ज्ञान रत्नात्रय की दुर्लभता। अंतिम ग्रीवक की हद, पायो अनंत वीर्यावद। अंतिम ग्रैविकों की हद अर्थात 16 स्वर्गों से भी ऊपर जो नवग्रैविक हैं, जहाँ केवल मुनि मुद्रा को धारण करके ही जाना संभव है, वहाँ इस जीव ने अनंतों बार जन्म लेकर मरण को प्राप्त किया, लेकिन पर सम्यक ज्ञान न लाधो, आज तक भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए दुर्लभ निज में मुनि साधो। वे मुनि महाराज दुर्लभ हैं जिनकी अंतर आत्मा ने उस सम्यक ज्ञान और चारित्र्य की त्रिवेणी के साथ बाह्य में मुनि मुद्रा का निर्दोष आचरण और पालन किया है। और अंत में 14 नंबर धर्म भावना। जी भाव मोहिते न्यारे, जो भाव मिथ्यात्व से रहते हैं, मोह परिणति से भिन्न हैं। दृग अर्थात दर्शन,
ज्ञान अर्थात ज्ञान, और व्रतादिक अर्थात चारित्र सारे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और जो सम्यक चारित्रादिक हैं, सो धर्म जब जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जब यह जीव मोह भाव से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप इस पवित्र धर्म को धारण करता है, तब ही यह जीव अचल सुख, अचल सुख मतलब होता है अनंत सुख, मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। अचल का अर्थ होता है जो चलायमान नहीं है, जो कभी छूटता नहीं है, ऐसा अक्षय अनंत मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। सो धर्म मुनिन कर धरिए, ऐसा धर्म तो केवल मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिनकी करतूति उचरिए, उनके कर्तव्यों को, उनके व्रतों को, उनके आचरणों को अब मैं कहूँगा। अर्थात छठवीं ढाल में मैं उनके कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करूँगा। ताको सुनिए भवि प्राणी, उनको अच्छी तरह ही भव्य जीवों सुनिए। अपनी अनुभूति पिछानी, अपनी आत्मा की अनुभूति का, अनुभव का पहचान करो कि मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार यह 12 भावनाओं का वर्णन 16 मिनट में किया गया। जो 8 क्लासों में हुआ था वो आज आपके सामने 16 मिनट में हो गया। मतलब किसी भी विषय को प्रस्तुत करने के लिए सामने वाले को क्या चाहिए? आपका समय। जितना आप अपना समय देंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर इन्हीं 12 भावनाओं को आप अच्छी तरह जब उन 8-10 वीडियोस में रोज़ सुनेंगे, चिंतन करेंगे बार बार उन विषयों पर, तो आपको लगेगा अभी तो एक एक विषय पर भी 40-40 दिन, एक एक माह बोला जा सकता है और उन्हीं विषयों को 16 मिनट में भी पूरा किया जा सकता है। इसलिए हमको क्या करना, हमें अपना समय सदुपयोग में लगाते हुए और अच्छी तरह इन 12 भावनाओं का अध्ययन करना है। आगे छठवीं ढाल में मुनि महाराजों के आचरण की चर्चा की जाएगी, तो मुनि महाराजों के आचरण को अच्छी तरह समझना है। कई लोग ये कहते हैं मुनि का आचरण हमें क्यों समझना, हमें तो मुनि बनना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जीवन में हमेशा ये संकल्पबद्ध रहें कि हमें निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुद्रा धारण करनी ही है। चाहे विदेश में रहो तब भी भावना ये भानी है कि मैं अपने जीवन के अंत में वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं और पवित्र जिन शासन की छत्र छाया में व्रतों पूर्वक समाधि को धारण करके इस देह का विसर्जन करूं। ऐसा भाव जब हम आज भाएंगे तब ये आगे फलदायी होगा, और जब हमने भावना ही नहीं भाई तो फलदायी की कोई बात ही नहीं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये वाली भावना रोज पढ़नी चाहिए। छोटी सी भावना है। और समय मिलता हो तो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये वाली भावना भी हम भा सकते हैं। बाकी 12 भावनाएं आपको 3-3 प्रकार की अब आपको समझा दी गई हैं। एक एक शब्द का अर्थ बताया गया है। तो 3 भावनाएं, पहली तो आदरणीय पंडित जी साहब की 6 ढाला में वर्णित। दूसरी राजा राणा छत्रपति, यह अच्छी तरह पंडित प्रवर भूधर दास जी। और कहाँ गए चक्री जिन जीता, ये पंडित प्रवर मंगत राय जी की। ये 3-3, 12 भावनाएं हमारे सामने उपस्थित हैं। हम रोज कुछ समय निकालकर इनका चिंतन करें और प्रयास करें कि अपने शब्दों में इन पर कैसे विचार कर सकते हैं और कैसा कैसा हम चिंतन करके आत्मकल्याण कर सकते हैं। आत्मकल्याण के लिए हमें अगर थोड़ा सा भी प्रतिदिन 5 मिनट का समय मिले तो निकालना चाहिए। और स्वाध्याय का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट कार्य हमने ये किया, हमें स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न हो गई।
अब इससे बड़ा काम बस एक है, चारित्र को धारण करना। जब तक वो नहीं होता तब तक निरंतर अध्ययन में लगे रहना। ओम सिद्धम।